छांदोग्य उपनिषद की 19वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक के 14वें खंड को हमने पीछे देखा था, जिसमें शांडिल्य विद्या का उल्लेख किया गया था कि ये सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्ममय है। तज्जलान इति उपासीत, उसको ये उत्पत्ति करता, पालन करता और प्रलय करता इस रूप में उपासना करें। और जो ऐसा करता है, सबके अंदर इसी तरह से देखता है, तो और ये लक्ष्य बनाता है कि इसके बाद में मैं उसी ब्रह्म को प्राप्त करूंगा, मरने के बाद में मुक्ति में उसी को प्राप्त करूंगा, तो फिर उसको इस जीवन में कोई संशय नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती। ये शांडिल्य विद्या पीछे कही गई थी। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। ओम आचार्य जी, 414 पृष्ठ। हाँ, 3 नंबर प्रभाग, तीसरा प्रभाग। हाँ, इसमें जो एश में आत्मा अंतर हृदय अनियान ब्रीहेरवा बोल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो आत्मा है वो हृदय के अंदर अणु से भी सब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बोल रहे हैं। हाँ। तो क्या इससे हम ये समझे कि आत्मा जो है एक स्थान पर विद्यमान हृदय के अंदर? हाँ, आत्मा का मतलब आप जीवात्मा ले रहे हैं। जीवात्मा की दृष्टि से भी इसकी व्याख्या की जाती है, और मैंने जो आपके सामने रखी थी तो दूसरी इस तरह भी व्याख्या होती है। दोनों परमात्मा के वर्णन है। तो हृदय में छोटे से छोटा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो शरीर के दूसरे अवयवों में नहीं है, और भी जगह है, सब जगह है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और बड़ा सा बड़ा है, सब जगह सर्वव्यापक है। लेकिन ये कहने का तरीका होता है केवल। और कुछ लोग इसीलिए, क्योंकि हृदय में है और छोटे छोटा है, तो इसको कहते हैं ये जीवात्मा का वर्णन है, और जो बड़े से बड़ा है उसको परमात्मा का वर्णन। इस तरह भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं। तो इतने मात्र से कि वो एकदेशी है, हृदय में रहता है, हृदय में तो रहता है, लेकिन वो एकदेशी है ये सिद्ध नहीं होता। यहां भी रहता है, बाहर भी रहता है। एकदेशी सिद्ध करेंगे तो ये तो ज्यादा से ज्यादा हम जीवात्मा के संदर्भ में बोल सकते हैं, परमात्मा के संदर्भ में इससे एकदेशित्व तो नहीं सिद्ध कर सकते। ठीक है, आपका प्रश्न यही था ना कि अंदर हृदय में है, इसका मतलब है वो एकदेशी है, मतलब और जगह पे नहीं है, ये तात्पर्य निकलेगा ना। एकदेशी है मतलब हृदय में ही है और जगह नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है इसको, ऐसा नहीं है, और जगह भी है। परमात्मा फर्क इसको लेंगे पूरे को, तो ज्यादा अधिक संगत है। ठीक है, और कोई बोलिए। जय जी, इसी पृष्ठ पर दूसरे प्रवाक में ईश्वर का प्राण शरीर कैसे? ईश्वर का प्राण शरीर, ये दूसरा जो विशेषण दिया, मनोमय प्राण शरीरो। हाँ, अर्थात ये वो प्रकर्ष रूप से जो जीवन देता है यही उसका शरीर है, यही उसका आधार है। अब ये जो प्राण है, प्राण मतलब तो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, इस रूप में सीधे ना कह के, हमारा शरीर तो भौतिक शरीर होता है, ये जो बाहर वाला है ये तो भौतिक शरीर है, और सूक्ष्म शरीर भी है। तो परमात्मा का बस इसी रूप में कि जो जीवन देना रूप ही उसका शरीर है। उस परमात्मा को हम एक तरह से देखें तो वो क्या जीवन ही जीवन दे रहा है, जीवन देना ही उसका स्वरूप है, वही उसका जैसे कि शरीर है, अलग से कोई शरीर नहीं। दूसरी दृष्टि से हम देखेंगे कि ये सारा संसार जो कि प्राण ही है, जीवन देने वाला है, तो ये जो सारा जगत है, कार्य जगत, जो कि हमारे लिए प्राण स्वरूप है, हमारे लिए, हमारे को जीवन देने वाला है। वायु को भी हम प्राण बोलते हैं, इसलिए ये हमारे को जीवन देता है, इससे हमारा जीवन चलता है। जल भी प्राण है, उससे हमारा जीवन चलता है। ऐसे ही ये भूमि, अग्नि, तारे, सूर्य, ये सब, इनसे हमारा जीवन चलता है। तो ये सब प्राण के अंतर्गत आ गए। तो ये जितना कार्य जगत है ये हो गया प्राण, और ये परमात्मा का शरीर है, और परमात्मा इसमें व्याप्त है।
जैसे हमारा शरीर ये है अपना अपना, जिस भी आत्मा का जो जो शरीर है ये सीमित है, हम इसके अंदर रहते हैं। बस ऐसे ही अलंकारिक रूप से कहते हैं कि ये जो सारा जगत है, ये जो सारे प्राण है, ये परमात्मा का शरीर है। ये उस तरह का शरीर नहीं है जैसे कि हमारा है। हमारा जीवन इससे चलता है, परमात्मा का जीवन इससे नहीं चलता है। अब परमात्मा इनका उपयोग हमारे लिए करता है। हमारा जन्म होता है इस शरीर को धारण करने पे, ऐसे परमात्मा भी इस संसार में आकर के और फिर जन्म लेता है, ऐसा तो वहां है नहीं। इस तरह से शरीर नहीं घटेगा, आलंकारिक रूप में केवल है। जैसे हम इस शरीर में वास करते हैं, इस पुरी में वास करते हैं, हम पुरुष कहलाते हैं, वो परमात्मा इस ब्रह्मांडपुरी में वास करता है, पूरे लोक लोकांतरों में वास करता है, इसलिए वो भी पुरुष है। तो उस तरह से अंदर रहने वाला, निवास करने वाला, इतने अर्थों में ये परमात्मा का शरीर है। वास्तव में परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता है, न उसका स्थूल शरीर होता है, न सूक्ष्म शरीर होता है, न कारण शरीर होता है। उसका अपना जो है, स्वयं जो है, उसको भले ही शरीर कहें तो कह दें, वास्तव में उस तरह से देखें तो। लेकिन आलंकारिक रूप से तो ये पूरा संसार कार्य जगत परमात्मा का शरीर है, तो प्राण उसका शरीर है। और कुछ लोग प्राण का अर्थ प्राण प्राण यूं करके करते हैं, तो उत्कृष्ट चैतन्य, उत्कृष्ट चैतन्य उसका शरीर है, श्रेष्ठ उसका चैतन्य जो है। उदयवीर जी ने इस तरह से अर्थ किया है कि एक चैतन्य तो आत्मा का है, हमारा चैतन्य, चेतना, ज्ञान, अनुभव थोड़ा होता है, छोटा होता है, अल्प होता है। और उस परमात्मा का चैतन्य, चैतन्य से मतलब उसका ज्ञान हो गया, उसकी अनुभूति हो गई इत्यादि, वो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट चैतन्य है उसका, बड़ा है, विशिष्ट है। तो इस रूप में भी इसकी व्याख्या करते हैं। बोलिए। बोलिए। तो जैसे एक बार आपने कहा था सभी जीवों का कारण शरीर ईश्वर को कह सकते हैं, हाँ, तो इसमें इससे संगति लगाने की कोशिश कर रही थी, क्या वो टैली होता है? उस रूप में नहीं, यहां जीवों के शरीर की तो बात की ही नहीं जा रही है। वो कारण शरीर की व्याख्या अलग अलग ढंग से होती है, कुछ लोग प्रकृति को मानते हैं, कुछ और मानते हैं, जैसा भी है। तो वो तो उस संदर्भ में मैंने कहा था कि यहां मुझे ये प्रभाव लगता है कि इसको इस तरफ झुकाव लगता है कि ये परमात्मा ही हमारा कारण शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो परमात्मा हमारा कारण शरीर है, इस रूप में जो बात रखी थी। और परमात्मा इन तीनों शरीरों से रहित है। सपर्यगात शुक्रम अकायम, यजुर्वेद 40वां अध्याय, अकायम की व्याख्या में महर्षि ने लिखा है यजुर्वेद भाष्य में, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से रहित है, यानी उसका कोई भी शरीर नहीं है, अकायम। तो एक दृष्टि से उसका कोई शरीर है नहीं, वास्तव में तत्वतः उसका कोई शरीर नहीं है, जैसा कि आत्माओं का होता है। आत्मा की दृष्टि से परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, किंतु जब हम आलंकारिक वर्णन करते हैं तो उसको शरीर के रूप में कहते हैं। भारत माता का शरीर क्या है? भारत माता का भी शरीर कर सकते हैं, ये भारत देश जो है, भारत माता का शरीर है। अब वैसे भारत माता कौन है यही नहीं पता है, अलग से कोई ऐसे तत्व तो ना, ये तो भावनात्मक है। भारत देश को ही तो हम भारत माता बोल रहे हैं, उसको माता के रूप में, धरती को, पृथ्वी को माता के रूप में माना जाता है अधिकांश देशों में। एक देश है जो इसको पिता के रूप में मानता है, बाकी सब देशों में अपनी भूमि को माता के रूप में माना जाता है। वहां की भाषा में ऐसा ही है, वो उसको पुरुष के रूप में देखते हैं और पिता के रूप में देखते हैं। हम तो माता के रूप में देखते हैं इसको। ठीक है, और कुछ पूछिए स्वामी जी। ओम। आचार्य जी, इस चौथा
श्लोक है तीसरा लाइन जी। लिखा है ये सम आत्मा अंतर्हृदय एतद् ब्रह्म तमितः प्रत्याभिसंभति तास्मिति। इसका अर्थ थोड़े से। हाँ, एषम आत्मा अंतर हृदय, कौन सी आत्मा? जो ऊपर बताया, सर्वकर्मा सर्वकामा आदि परमात्मा के लिए। ये मेरी आत्मा अंतर हृदय, मेरे हृदय के अंदर है, क्योंकि हृदय प्रदेश में परमात्मा की प्राप्ति होती है, हम वहां पर हैं, इसलिए वो भी वहां पर कथन किया जाता है। एतत् ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा वाली आत्मा है, इस आदिवात्मा वाली आत्मा नहीं। एतत् ब्रह्म, ये ब्रह्म है। एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, यहां से जाकर के, पूरी तरह जाकर के। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं वो चले गए, वो सदा सदा के लिए चले गए, पूरी तरह चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। वैसे घर से आना जाना हम करते रहते हैं, तो वही बाहर गए हुए हैं, चले गए, घर छोड़ के चले गए, 1 महीने के लिए चले गए, और हमेशा हमेशा के लिए चले गए, ये भी बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं एतम इतः प्रेत्य, यहां से जाकर के, यहां से पूरी तरह जाके, वो मृत्यु को कहते हैं, यहां से जाकर के फिर जो होते हैं, तो एतम अभिसंभवित आस्मि, मैं इसको प्राप्त करूंगा, मैं वही बन जाऊंगा, ब्रह्म बन जाऊंगा, ब्रह्ममय हो जाऊंगा, उसको मैं प्राप्त कर लूंगा। प्राप्ति तो यहां पर भी है, समाधि के अंदर प्राप्ति है, लेकिन ये पूरी तरह प्राप्ति नहीं है। मुक्ति की प्राप्ति, नितांत मुक्ति की प्राप्ति तो मर करके ही होती है। शरीर के रहते रहते पूरी मुक्ति होती ही नहीं है, बंधन तो फिर भी रहता ही है। तो यहां से मर के उसको प्राप्त करो, ये अंतिम स्थिति है। कई लोग यूं ही बोलते हैं कि भाई मैं यही मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, यही ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा। उस मुक्ति की बात ही क्या है? जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। उस मुक्ति की क्या बात है जो मर के प्राप्त होती है? पता नहीं होती है, नहीं होती है। हमने तो यही मुक्ति को प्राप्त कर लिया, इस भाषा में कई जने बोलते हैं। पर वो नितांत मुक्ति नहीं होती है, नितांत मुक्ति तो मर के ही होती है। ठीक है, बोलिए। सर जी, उसी विषय पर है। जैसे यदि परमात्मा पर हम इसका अर्थ करेंगे, तब भी कई जगह पर तो परमात्मा सर्वव्यापक आता है, और यहाँ पर एक जगह पर स्थित इस तरह बता रहे हैं, तो दोनों में हम किस प्रकार इसको? दोनों ठीक है, और जगह क्यों? यहीं पर ही कहा है ना, जायान पृथ्व्या जायान अंतरिक्षा जायान दिवो जायान एभ्यो लोकेभ्य, यहीं पर ही आगे कह दिया है ना उसको। तो जो हृदय में है, एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है वो इन सबसे बड़ा है। आपको ये विरोध लग रहा है कि उसको सर्वव्यापक भी कहा जाता है और उसको हृदय में एक स्थान में भी कहा जा रहा है, ये परस्पर विपरीत बातें हो गई। यही शंका है ना आपकी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जो सर्वव्यापक है वो एक ही जगह पे कैसे रह सकता है, एक ही जगह पे कैसे रह सकता है, और जो एक जगह पे है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता है। परस्पर विरुद्ध बात है, ठीक है। लेकिन ये भाषा के वैसे प्रयोग हैं, इनका तात्पर्य हमें लेना होता है। अगर यूं सीधा शाब्दिक अर्थ लेंगे कि हृदय में ही रहता है, ही तो नहीं कहा यहां पर, ये सूक्ष्म मेरे हृदय में रहता है, मेरे हृदय में रहता है। अब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहे, माता पिता अपने बच्चों के लिए कहे, या बच्चे अपने माता पिता के लिए कहें कि ये तो मेरे हृदय में बसते हैं, क्या मतलब हुआ? बाहर नहीं बसते हैं, हृदय में बसते हैं। किसका ये अर्थ लेंगे क्या कि वो बाहर नहीं बसते हैं? ऐसा ले सकते हो अर्थ? क्यों लेना चाहिए? वाक्य तो यही है, ये मेरे हृदय में बसता है। अब यहां शब्द काम नहीं कर रहे हैं ना सीधे सीधे, क्योंकि शब्द से जो सीधे सीधे कहा जा रहा है, यानी अभिधा से जो कहा जा रहा है, उसको हम जूं का तू लेंगे तो वो वहां घटता ही नहीं है। हमें पता है कि ये बाहर है, सीधा दिख रहा है, ये जानते हुए भी कोई कह रहा है ये मेरे हृदय में बसता है। अब भावना लेंगे, उसकी लाक्षणिक अर्थ लेंगे, क्योंकि वो संभव नहीं है। सीधा अभिधा का अर्थ वहां संभव नहीं है, तो हम लक्षणा में जाती हैं, हर भाषा में प्रयोग होता है। इसको नहीं समझेंगे तो फिर भाषा को ही नहीं समझ पाएंगे हम, तो हर जगह अड़चन आएगी हमें। तो किसी मनुष्य को देख करके तो हम चूंकि आशंका नहीं करते, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष है वो, और यहां हमें लगने लगता है कि शायद
ये केवल एक ही जगह कह रहे हैं। तो ऐसे स्थलों पर हमें शास्त्र के दूसरे जो वचन मिल रहे हैं उससे कि भाई ये वहां कुछ ये कह रहे हैं, यहां ये कह रहे हैं, विरुद्ध तो ये कह नहीं सकते। इतना तो हमें भाव रखना ही पड़ेगा। नीचे इसको पृथ्वी और लोकों से सबसे बड़ा भी कह रहे हैं, अगर ये केवल हृदय में ही है तो सबसे बड़ा कैसे हो जाएगा? संभव नहीं है। तो अब इसका तात्पर्य लिया है कि अंदर भी है, और जो सर्वव्यापक है वो कहां नहीं है? नहीं कह सकते ये यहां पर है, यहां वायु है, यहां वायु है, यहां वायु है, यहां प्रकाश है, कह सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं वो। उसका ये मतलब तो नहीं कि दूसरी जगह नहीं है। इसी तरह यहां पर लिया जाता है। और चूंकि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार यहीं पर ही करता है, क्योंकि खुद वहां पर है, स्वयं वहां पर है। साधनों के माध्यम से जो हम जानते हैं वो तो दूर की चीज को जान सकते हैं, और जो अपने ही अंदर है उसी को जान रहे हैं, वहीं वहां साधनों की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अंदर ही है। तो वास्तव में हम अंदर ही जानते हैं परमात्मा को, अंदर ही उसका साक्षात्कार होता है। इसलिए ये बहुत प्रयोग किया जाता है कि हृदय में रहता है वो, क्योंकि हमें वहीं पर ही प्राप्त होता है। पानी कहां मिलता है? कुएं में, ठीक है। तो इसका क्या ये अर्थ है कि जमीन में दूसरी जगह पानी नहीं है? इस पहाड़ी में पानी कहां मिलता है? बोले इस झरने पे मिलता है, इस सोते पे मिलता है, इस नदी में। इसका क्या मतलब है कि दूसरी जगह नहीं है पानी? उपलब्धता की, वहां दूसरी जगह खोदेंगे तो वहां भी मिल जाएगा। प्राय करके मोटा उदाहरण है, कहीं नहीं भी मिलता है, कहीं गहराई में मिलता है, लेकिन जमीन में पानी है इतना तो पक्का है ना। मिट्टी तो हर जगह गीली रहती है, नीचे कम या अधिक जैसा भी, बस ऐसे ही यहां पर। तो आगे का पाठ देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का 15वां खंड और उसका पहला अनुवाद। अब यहां पर एक कोश की चर्चा की जा रही है। कोई ऐसा कोश है, वो कौन है ये कुछ तो अभी देखेंगे, कैसा है वो भी देखेंगे, उसका वर्णन किया जा रहा है। कोश है कोई एक। कोश किसको कहते हैं? जैसे कि धन का कोश होता है, धन का खजाना होता है कोश, यानी जल का हो सकता है, और किसी चीज का, रत्नों का, जो भी कोई है, यानी खजाना। और खजाने में हम कोई विशेष चीज ही तो रखते हैं, सामान्य चीज तो रखते नहीं। तो नहीं, रत्न हो, सोना चांदी हो, रूप पैसे हो, ऐसी कुछ विशिष्ट चीज होती है, उसको हम कोश में रखते हैं। कोई विशेष चीज है, कोश है मतलब वो कोश है जिसमें सब चीज सुरक्षित है। कोश हमारी सुरक्षा करता है किसी विशिष्ट वस्तु की, हमारा रक्षक होता है, इस रूप में हम उसे देख रहे हैं। और एक कोश है कोई। तो उस कोश के बारे में चर्चा चल रही है। और चूंकि अध्यात्म विद्या है, अंततः तो परमात्मा पे ही पहुंचेंगे, ब्रह्म पे ही पहुंचेंगे। उसी की चर्चा है, उसी के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए पहला प्रभाग, अंतरिक्षोदरः कोशो। एक ऐसा कोश है जिसका उदर यानी पेट, ये अंतरिक्ष है। पेट क्या काम होता है हमारे, किस काम आता है? हम उसमें कुछ डालते हैं, उसमें चीजें रखते हैं। अब इसको भोजन के संदर्भ में लेंगे। कोई ऐसा रिक्त स्थान है यहां पर हमारे, हम खाते हैं पीते हैं, वो अंदर चला जाता है, कोश है। तो ये कोश ऐसा है जिसका रिक्त स्थान, कोश में खाली स्थान तो होगा ही, उसके बिना वो कोश ही क्या कहलाएगा, अगर वो खुद पूरा भरा हुआ है तो ऐसा एक परिकल्पना है जो खाली स्थान है जिसमें दूसरी चीजें रखी हुई हैं। तो ये जो पूरा अंतरिक्ष हमें दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, बीच का भाग ये, तो ये अंतरिक्ष जिसका उदर है, रखने का स्थान है, ऐसा वो कोश है। अब कोश में केवल खाली स्थान तो नहीं होता, उसकी दीवारें भी होती हैं, ढक्कन होता है, अलग अलग दिशाओं में कोने होते हैं, वो तो पूरी पेटी होती है एक तरह से। तो उसका जो खाली स्थान है, तो ये अंतरिक्ष जिसका उदर है, ऐसा वो कोश है। अंतरिक्षोदरः कोशो। कोश में और क्या होता है? कोश में तलवा भी होता है नीचे, कोश का अपना आधार भाग होता है। तो बोले इसका क्या है? भूमि बुद्धनो, बुद्धन कहते हैं नीचे का भाग, तलवा आधार। तो ये धरती जिसका
तलवा है, आधार है, केवल समझने के लिए है। इसका यह मतलब नहीं कि यह धरती सबसे नीचे है। विज्ञान मत खोज लेना इसमें ऐसा का ऐसा, कि उपनिषदकार ये मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में ये तो अंतरिक्ष हो गया और उसका जो सबसे निचला तलवा है वो ये हमारी पृथ्वी है। अब तलवे के नीचे तो कुछ नहीं होता है, कोश है तो उसके नीचे कुछ नहीं। ये केवल कहने के लिए लाक्षणिक आलंकारिक कथन है। ये धरती जैसे उसका आधार, और ये कैसा है, न जीर्यति, जीर्णता को प्राप्त नहीं होता, क्षीण नहीं होता है, क्षरित नहीं होता है, दुर्बल नहीं होता है, ऐसा ये कोश है। बाकी कोश तो कभी ना कभी टूटते ही हैं। अब बचपन में कोश होता है मिट्टी का, और जिसमें पैसे वैसे डालते रहते हैं, मिट्टी का पहले आते थे गुल्लक, क्षीण हो जाते हैं, और दूसरे भी क्षीण हो जाते हैं, कितने ही अच्छे अच्छे से हों, वाटर प्रूफ हो और फायर प्रूफ हो, वो भी कभी ना कभी तो क्षीण होते ही हैं। लेकिन ये ऐसा कोश है कि न जीर्यति, कभी क्षीण नहीं होता है। और उसके कोने क्या है, कोश के कोने भी होते हैं, दीवार के बीच के जो भाग होते हैं, तो बोले दिशो ही अस्य सक्तयो, ये दिशाएं हैं, यही उसके कोने हैं। क्योंकि कोश है तो भाई उसका घेरा क्या है, ये तो सब प्रश्न आएगा ही। इसकी सीमा क्या है इस कोश की, कुछ ना कुछ सीमा होगी, कुछ ना कुछ आधार होगा, घेरा होगा, तलवा है। तो तलवा तो पृथ्वी को बता दिया, भूमि को। और उसके कोने क्या है, तो बोले दिशाएं ही उसके कोने हैं। और तो कोई कोना दिखाई नहीं दे रहा है हमें इस अंतरिक्ष का, कि अंतरिक्ष अगर पेट है उसका तो उधर कोई दीवार खड़ी हुई होगी, कुछ रुकावट होगी, ऐसा कुछ नहीं। बस दिशाएं ही उसके कोने हैं। ये चारों दिशाएं ही जैसे उसके कोने हैं, वही एक तरह से उसकी दीवारें हैं। अब ये दीवारें क्या हैं, ये दिशाएं कौन सी दीवारें हैं, दिशाएं कौन से कोने हैं, ये कुछ भी नहीं है, अलंकारिक वर्णन है, असीम है। दिशो ही अस्य सक्तयो। आगे कहा द्यौ अस्य उत्तरम बिलम, ऊपर का बिल, ऊपर से उसमें डालने के लिए। कोशों में कहीं में ऊपर से डालते हैं, ऊपर का छिद्र, बिल मतलब छिद्र, जैसे चूहे का बिल आदि होते हैं, वो छिद्र भाग ऊपर का, वो क्या है, तो बोले द्युलोक उसका छिद्र है, जैसे उसमें से कुछ निकलता है इसमें, वो छिद्र है उसका, ऊपर का खुला हुआ भाग है। देव अस्य उत्तरम बिलम स एष कोशो वसुधान। अब कोश है तो उसमें कुछ रखा हुआ भी होगा, तो वसुधान है, ऐश्वर्य धन इसमें रहता है, बसाने वाली चीजें इसमें रहती हैं। वो धन ऐश्वर्य वो सब वही तो होता है जो हमारे लिए हितकर होता है, हमारे लिए बसाने वाला होता है। ये वसुधान, ये सारी चीजें इसमें आश्रित हैं। तस्मिन विश्वम इदम श्रितम, और ये सारी वसु हैं। वसु कौन है, ये सारा का सारा विश्व, सर्व अस्मिन विश्वम इदम, इदम विश्वम श्रितम, सारा विश्व ही इसी में आश्रित है। ये ऐसा कोश है। अब ऐसा कोश कौन हो सकता है, वो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। अब उसकी दिशाएं कैसी कैसी हैं, क्या क्या हैं, उसको एक परिकल्पना करके कहा जा रहा है। कोश है तो उसके अलग अलग दिशाएं भी होंगी, अलग अलग दिशाएं उसके कोने हैं। तो प्राची दिशा उसकी क्या है, देखा तस्य प्राची दिग्जुहुर नाम। प्राची यानी आगे की दिशा क्या है, जुहू नाम की दिशा है, उस दिशा का नाम जुहू है। यहां वाली हमारी दिशा का नाम प्राची दिशा है, पूर्व दिशा। वो ये जो कोश है उसकी जो पूर्व दिशा है उसका नाम है जुहू, पूर्व की दिशा। और पूर्व की दिशा, कोश की पूर्व की दिशा क्या करती है, वो पूर्व की तरफ से आने वाली बाधाओं को रोकती है, सुरक्षा करती है। दिशाएं क्या करेंगी, एक कोश की रक्षा ही तो करेंगी, उसी से ही तो वो कोश बना है। तो इसकी जो पूर्व दिशा है वो क्या है, जुहू नाम की है। जुहू एक शब्द कर्मकांड में प्रचलित है, सोमयाग आदि होते हैं तो जिसके द्वारा आहुति दी जाती है, होम किया जाता है, दान किया जाता है, उसको जुहू बोलते हैं। लंबे लंबे होते हैं, जो आपने लकड़ी के देखे होंगे, स्रुआ कह लीजिए एक तरह से, वो हम उससे आहुति देते हैं। तो इसकी पूर्व दिशा क्या है, जुहू में। अब इसको जुहू को क्या कहें हम, यहां तो जुहू नाम दिया और यज्ञ कर्मकांड में जो प्रचलित था उसको यहां पर समझाने के लिए लिख दिया। ये तो उदाहरण के लिए है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ किसके हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं उपनिषद के।
तो वहां पूरा कर्मकांड बताया गया, वहां जुहू और इन सब का वर्णन आता है, तो उसको उद्धृत यहां उदाहरण के रूप में कर दिया। अब हमें जुहू नहीं पता है, इसलिए हमको उदाहरण नहीं पता लगेगा, लेकिन जुहू नाम है, जुहू के द्वारा हम देते हैं। तो परमात्मा की पूर्व दिशा क्या है? जुहू है। उस कोश की पहली दिशा क्या है, सुरक्षा क्या है? जुहू है। वो देता है पहले। परमात्मा सबसे पहले क्या करता है? देता है। वो हमारे चीजें देता है, साधन देता है, इस रूप में वो है। इसको परमात्मा पे घटा के देखें तो इसको परमात्मा का ही स्वरूप, परमात्मा का ही वर्णन, क्योंकि एक कोश का वर्णन हो रहा है और वो कोश है ब्रह्म, परमात्मा। तो उसकी पूर्व दिशा जो कि उसकी एक दीवार है, एक कोना है, तो उसका नाम है जुहू। सबसे पहली चीज वो देना करता है, और चीजें वो बाद में करेगा। मुक्ति के बाद में भी जो आत्मा लौटती है उसको सबसे पहले देगा वो, और चीजें बाद में सोचेगा क्या देना है, कर्म फल देना है, क्या है, जो भी है, पहले तो उसको साधन उपलब्ध कराता है, देता है वो। और परमात्मा के द्वारा जो हमें इतना सब कुछ दिया जा रहा है वो सबसे प्रमुख है। देना उसका सबसे प्रमुख गुण है। देता ही रहता है, देता ही रहेगा, वो जुहू के नाम से। आगे सहमाना नाम दक्षिणा, दक्षिण दिशा जो है उसकी। अब हम पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े तो दाहिने हाथ की तरफ की दिशा हमारी दक्षिण दिशा है। वो क्या है? सहमाना नाम की दिशा है, जो कि दक्षिणा, दिक आदि ये जो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सहमाना किया है। सहन करने वाली, सहनशील, सहन करती हुई। वो परमात्मा का दूसरा बड़ा गुण क्या है? वो हमें सहन करता है। सहोसी सहो मई देही, वो हमें बहुत सहन करता है और उसका धैर्य बहुत ज्यादा है, अनंत धैर्य है। हम कितना भी विपरीत करते रहते हैं फिर भी हमें जन्म जन्म देता रहता है, अवसर देता रहता है, अवसर देता रहता है, कभी नहीं चुकता। वो परमात्मा की दूसरी बहुत बड़ी विशेषता है कि वो हमारे लिए हमें सहन करता रहता है। ये कोश है, उससे हमारी सुरक्षा हो रही है। कोश है, इसमें सारा विश्व चल रहा है। चूंकि वो दे रहा है एक दिशा से, एक दिशा में वो हमारे को सहन कर रहा है, इसलिए ये सारा का सारा चल रहा है, नहीं तो ये चल नहीं सकता है। बहुत सहन कर रहा है वो हमारे को। ये उसकी दक्षिण दिशा है। जैसे अलंकार में एक गुण का वर्णन दक्षिण दिशा से कर दिया। आगे राज्य नाम प्रतीचि, प्रतीचि दिशा, पीछे की दिशा उसकी क्या है? राज्य नाम की। जैसे राजा होता है, राज्य होता है, स्त्रीलिंग का प्रयोग है। राज शब्द जो बनता है ये प्रदीप्त अर्थ में होता है, प्रकाशित करने के अर्थ में होता है। तो ये दिशा कैसी है? दीप्त है, प्रकाश करने वाली दिशा है। ये उसकी तीसरी दिशा है। और प्रकाश कैसा? ज्ञान का प्रकाश मुख्य है यहां। भौतिक प्रकाश भी ले सकते हैं, सब जगह वो प्रकाश करता है, सर्वत्र करता है, लेकिन एक पीछे की तरफ उन्होंने अधिक दे दिया। और ज्ञान का प्रकाश, वो ज्ञान का प्रकाश करता रहता है, हमें ज्ञान कराता रहता है। उसने ऐसे साधन दे रखे हैं कि हमें ज्ञान हो। ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो राज्य नाम प्रतीचि। और तीसरा का सुभूता नाम उदीची। उदीची उत्तर की दिशा, बाएं हाथ की तरफ की, वो सुभूता नाम की है। सुमने श्रेष्ठ, भूत मतलब ऐश्वर्य, जिसमें बहुत ऐश्वर्य है, विविध गुण है, ऐसे ही वो विविध गुणों वाला है। ये कोश ऐसा है। ये सुभूता नाम की उदीची दिशा है। ये चार तरफ से इसका वर्णन किया। और इसको मनुष्य पे भी घटा करके देखेंगे आगे के जो वर्णन है उसकी दृष्टि से। इस कोश को जो प्राप्त करना चाहता है, उसके आनंद को जो प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या क्रम है? पहले जुहू बनना होता है, देना करना होता है, कर्मकांड करना होता है, यज्ञ दान आदि ये सारे कार्य करने होते हैं। और दूसरा उसको तपश्चर्या करनी होती है, सहन करना होता है बहुत अधिक जीवन के अंदर। और तीसरा ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान को बहुत बढ़ाना होता है। और साथ में विभिन्न गुणों को बढ़ाना होता है, ऐश्वर्य सुभूता नाम, ये चार चीजें करनी होती। ये चार आश्रम है, उस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। जो पहला है जुहू नाम का, वो यज्ञ अध्ययन दान, तीन उपस्तंभ जो कहे गए थे, एक तरह से क्या है वो? ये गृहस्थ का है,
वहीं से तो उत्पत्ति होती है सारी। और तप जो है तीसरा, दूसरा जो सहमाना है ये वैसे तीसरा है, वानप्रस्थ का है। ज्ञान है वो ब्रह्मचर्य काल का है। और ऐश्वर्यों की गुणों की विशेष प्राप्ति है, जो सन्यास के अंदर जो विशेष गुण प्राप्त होते हैं वो है। अथवा एक ही व्यक्ति इन चीजों को, इन गुणों को करे तो कोष की प्राप्ति होती है, कोष की रक्षा होती है। तो परमात्मा भी ऐसा ही करता है, परमात्मा में ये गुण है, ऐसा ये कोष है। तासाम वायुर्वत्स, इन दिशाओं का वत्स बच्चा कौन है? अभी दिशाएं स्त्रीलिंग में लिखा हुआ है सारा, उसका बच्चा भी तो होगा, कोई वत्स भी तो होगा। बच्चा कौन है उसका, इन दिशाओं का? तो ले ताशाम वायुर्वत्स, इसके जो वायु बह रही है बीच में, ये वायु है, ये इसका बछड़ा है। जैसे बच्चा मां की गोद में रहता है, जैसे बच्चा मां के संरक्षण में रहता है, मां पर आश्रित रहता है, ऐसे ही वायु किसके आश्रित है? ये दिशाओं के आश्रित है। दिशाओं के बीच में रहती है, इन्हीं दिशाओं में तो रहती है वायु भी। तो इस तरह से एक आलंकारिक वर्णन है कि वायु जैसे इन दिशाओं का पुत्र है। स य एतम एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद। अभी सारा वर्णन करके कहा कि ये जो कोश है, ये दिशाएं हैं और ये वायु इसमें बीच में है, वत्स है। तो जो इस वायु को, एतम वायुम, कैसी वायु? दिशाम वत्सम, ये दिशाओं की वत्स है, दिशाओं की पुत्र है, वायु पुत्र है। ऐसा जो जानता है, जो वायु को जानता है कि दिशाओं का पुत्र है। अब दिशाएं कौन सी हैं? ये दिशाएं 4 प्रकार की बताई गई, जुहू आदि उस रूप में। अब दिशाओं का मतलब ये दिशाएं नहीं लेना है, स्थूल रूप से, आलंकारिक रूप से इन दिशाओं के बीच में वायु है, बीच में है, तो ठीक है, ये इसका पुत्र हो गया, वायु पुत्र हो गया उसका। लेकिन दूसरे ढंग से लेंगे तो, दूसरे ढंग से लेंगे तो ये जो गुण बताए गए हैं यहां पर, जुहू है, राजी है, सहमाना है, सुभूता है, ये जो चीजें हैं इनके बीच में फिर वो एक वायु नाम का पुत्र भी उत्पन्न होता है। अब वायु वैसे क्या करती है? वायु वहन करती है वैसे तो। और वायु को यहां पर वत्स कहा गया, वत्स, वायु को वत्स कहा गया। वत्स का मतलब होता है, अलग अलग व्याख्याएं होती हैं वैसे, वत्सह भी होता है, वत्सम भी होता है, दोनों प्रयोग होते हैं। तो एक तो है कि जो बोलता है उसको वत्स बोलते कहते हैं, वतती इति वत्सः बालोवा, बच्चे को भी वत्स बोलते हैं। और जो बोलता है उसको वत्स बोलते हैं। बच्चे ज्यादा बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वत्स जो भी बोलता है, ये वायु भी बोलती रहती है वैसे तो, चलती रहती है, बोलती रहती है मोटे तौर पे। और दूसरा वत्सम, निवास स्थान को भी बोलते हैं, जिसमें रहते हैं, जिसमें बसते हैं। वसति अस्मिन इति वत्सम, नपुंसक लिंग में वत्सम है। ये दोनों ही शब्द बनते हैं उनादि कोश से, एक ही सूत्र से ये दोनों बनते हैं। अलग अलग व्याख्याएं हैं, दोनों शब्द वहां पर बनते हैं, वत्सह और वत्सम। तो यहां तो वत्सह है, ये पुल्लिंग वाला है। तासाम वायुर्वत्सह, वत्स ये पुल्लिंग वाला है, जो बोलता है, बोलने वाला। और इसको इन्होंने वत्स कहा। और वत्स को पुत्र भी बोलते हैं। तो पुत्र किसे कहते हैं? जो पवित्र करता है। पुनाति पवित्रम करोति इति पुत्र, जो हमें पवित्र करता है। ये वायु भी पवित्र करती है, वायु बहती है तो पवित्र करती है। और शरीर में भी वायु का प्रयोग करते हैं, यानी श्वसन क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे शरीर पवित्र होता है। वायु को पवित्र करने वाला, वायु को पुत्र कहा गया, वत्स कहा गया। बोलते ही है ये, और वो पुत्र है, रक्षा करता है, रक्षा करता है माता पिता की, उनको पवित्र करता है, उनको अच्छा बनाता है, दुख से दूर करता है। तो इसलिए इसको ये वत्स कहा। फिर आगे कहा न पुत्र रोदम रोदिति, ये जो ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है कि इन दिशाओं का पुत्र वायु है, न पुत्र रोदम रोदिति, पुत्र के कारण से जो रुदन होता है उसको वो नहीं करता है। पुत्र के कारण से रुदन होता है, पुत्र नहीं हुआ तो भी रुदन होता है। पुत्र पुत्री दोनों का ग्रहण होगा इसमें, ये केवल पुत्र मतलब पुल्लिंग ही नहीं होता है। संस्कृत में पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द उनका
एक रूप में जब हो जाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो पुत्र ही बनता है। पुत्र और पुत्री मिलाएंगे तो पुत्रौ कहा जाएगा, पुत्रहा कहा जाएगा। उसमें संस्कृत भाषा ही ऐसी है कि उसमें एक शब्द आता है, तो पुत्र मतलब संतान है, जो भी है उन सबका ग्रहण होगा। तो वो बच्चों का रोना नहीं रोता है, न पुत्र रोदम रोदिति। तो पुत्रों का रोना कैसे होता है? या तो हो नहीं तो दुखी होता है व्यक्ति, और हो जाए और कष्ट देने वाला हो, या तो बुरे गुणों वाला हो, अच्छा बच्चा नहीं हो तो भी रोना होता है। ये कैसा बच्चा हो गया मेरा? बच्चों के कारण बहुत रोना होता है, कष्ट देता है इत्यादि, जो भी आज भी देखा ही जाता है खूब। तो ये व्यक्ति पुत्र का रोना नहीं रोता है, पुत्र के कारण से जो रोना होता है वो उसको रोने को नहीं मिलता है। अब ये अलंकारिक कथन है। जिसने ये जान लिया कि इस कोश की दिशाएं हैं ये, और इन दिशाओं का एक पुत्र है वायु, उसको जिसने जान लिया कि ये पुत्र है, अब वो पुत्र का रोना नहीं रोएगा। कि जिसने ये जान लिया कि जैसे पुत्र पवित्र करता है, रक्षा करता है, ऐसे ये वायु रक्षा करने वाली है। ये जो सारी दिशाएं हैं, ये कोश है, और उसमें कुछ विद्यमान है जो मेरे लिए हितकर है, उसको जिसने जान लिया, उस कोश को जान लिया, उसमें स्थित वायु को जान लिया, तो इसको कि एक रूप में ये अर्थ करते हैं, एक प्रशंसा के लिए। किस वायु को जान लेने पर, जो पवित्र करने वाला है, इसको जान लेने पर ये इतना बड़ा सुख है या इतना हितकारक है कि पुत्र ना हो या पुत्र दुष्ट हो तो भी रोना नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसको उससे ऊंची चीज मिल गई है। जिसको बच्चे को मोटरसाइकिल मिल गई, वो साइकिल का रोना नहीं रोएगा। खिलौने के रूप में कोई चीज है और उसको खिलौने की मिठाई है, उसको वास्तविक मिठाई दे दी तो वो खिलौने की मिठाई का रोना नहीं रोएगा। उसको अच्छी चीज मिल जाती है तो वो छोटी चीज का रोना नहीं रोता है। एक ये अर्थ तात्पर्य। तो जिसने इसको वायु को जान लिया, दिशाओं के पुत्र को जान लिया, पवित्र करने वाले को जान लिया कि ये तो बहुत अधिक, इससे ज्यादा हितकर ये है, और उसका ठीक उपयोग कर रहा है, तो अब वो पुत्र का रोना नहीं रोएगा। दूसरा, कि जिसने इस वायु को जान लिया, उसका प्रयोग करता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो उसके संतानें होंगी, पुत्र हो जाएगा उसको। संतानों की प्राप्ति होगी तो संतानों के न होने का जो रोना है वो नहीं रोएगा। इस तरह भी इसको देख सकते हैं। और यदि संतान दुष्ट भी है, रुलाने वाली भी है, और अगर उसने इस कोश को और इस प्रकृति को और इसको वायु को जान लिया, तो अब उसको पुत्र का दुष्ट होना दुखी नहीं करेगा। तो दूसरी चीज उसने उससे अच्छी प्राप्त कर ली, भिन्न भिन्न रूप में अर्थ कर लिया। ये पुत्र की प्राप्ति से बड़ी प्राप्ति है, इसको बताने के लिए भी हो सकता है, और इसके प्राप्त होने पर पुत्र का रोना उसको आएगा नहीं, पुत्र दुष्ट हो तो भी, पुत्र ना हो तो भी। एक तो यह है कि इसको केवल इसलिए बताया जा रहा है कि ये पुत्र प्राप्ति से भी अच्छा है। वो पुत्र का रोना रोता नहीं है, पुत्र है उसके, पुत्र दुष्ट भी नहीं है, लेकिन केवल ये बताने के लिए कि ये पुत्र प्राप्ति से जो हमें सुख मिलता है, लाभ मिलता है, उससे भी बड़ा लाभ ये है। प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है। तो न पुत्र रोदम रोदिति, रोता नहीं है। अब आगे, ये तो एक सामान्य रूप से कहा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब वो कह रहा है व्यवहार में लाके, सो अहम एतम एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद। तो मैं ये इस प्रकार की इस वायु को, जो कि दिशाओं का वत्स है, उसको जानता हूं। अभी खुद बोल रहा है कि मैं जानता हूं। पहले कह रहे थे जो जानता है वो नहीं रोता है, बोले मैं जानता हूं। और मां पुत्र रोदम रुदम, अब मैं पुत्र के रुदन को न रोऊं। लुंग लकार का प्रयोग है ये। अरुदम, अरुदम, मां पुत्र रोदम रुदम या अरोदिशम, ये तात्पर्य है। मैं वो न रो, मैंने नहीं रोया। मैं चूंकि इसको जानता हूं इसलिए मैंने पुत्र का रोना नहीं रोया। अब मेरे को पुत्र का रोना नहीं आता है, संतान के कारण रोना नहीं आता है। तो इसको भी प्रशंसा के रूप में कहा। अब इस कोश को उसने प्राप्त किया। इस कोश को कैसे प्राप्त किया? तो अगले प्रवाक में कहा, अरिष्टम कोशम प्रपत्ये। इस अरिष्ट कोश को, अरिष्ट मतलब नष्ट न होने वाले इस कोश को, अक्षय कोश को,
प्रपत्ति मैं प्राप्त करता हूं। लट लकार का प्रयोग है, मैं प्राप्त करता हूं, मैंने प्राप्त किया, कर रहा हूं। कैसे? मैंने प्राप्त किया है, प्राप्त कर चुका है, उसको भी हम लट लकार में प्रयोग करते हैं। प्राप्त किया था, कभी किया था, अभी नहीं है, ये एक अलग मतलब है। मैंने प्राप्त किया है, मेरे पास में अभी, ये मैं प्रपत्ति प्राप्त कर रहा हूं, है मेरे पास में अभी। कैसे प्राप्त किया? अरे अमुना अमुना अमुना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब किस तरह से वो नहीं लिखा है यहां पर, इसी तरह से, ये जो पीछे कहा गया, इस तरह से मैंने उसको प्राप्त किया, इस कोश को, इसे सब जान करके। पीछे जानने की बात लिखी है, इस तरह से मैंने प्राप्त किया, इसी तरह से, इस तरह से, इस तरह से, जोर देने के लिए। और इसके दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि किसी चीज को पाना है तो कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग, थोड़ी भिन्नता हो सकती है शैली के अंदर। इस तरह से भी प्राप्त किया, इस तरह से भी प्राप्त किया, इस तरह से भी प्राप्त किया। और इसका एक अर्थ किया जाता है कि चूंकि यहां पुत्र की बात है, जो पितृ की बात, पुत्र के रुदन को नहीं रोता है। पीछे आया था वीर पुत्र, उसको वीर पुत्र होता है, पीछे जो बताया, जो ऐसा जानता है उसको वीर पुत्र की प्राप्ति होती है। वो कैसे होती है उसका वर्णन भी संगति जोड़ते हैं शंकराचार्य जी, उससे जोड़ के इसकी व्याख्या करते हैं। तो वहां पुत्र का तीन अर्थ करते हैं। एक तो अमुना, इसके द्वारा, इसके साथ, इसको पुत्र से लेते हैं। दूसरा अमुना से को जोड़ते हैं पौत्र के साथ में, पोते के साथ में। और तीसरे अमुना को जोड़ते हैं परपोते, प्रपौत्र के साथ में। पुत्र से, पौत्र से, प्रपौत्र से मैंने इसको प्राप्त किया है। किसको? इस अरिष्ट अक्षय कोश। इनकी सहायता से, इनके सहयोग से मैंने इसको प्राप्त किया, इस तरह भी अर्थ किया। आगे कहा प्राणम प्रपत्ति, अमुना अमुना अमुना, मैं प्राण को प्राप्त कर रहा हूं। वो प्राण क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन प्राण जो भी हमें जीवन देता है उसको मैंने कैसे प्राप्त किया? ऐसे प्राप्त किया, ऐसे प्राप्त किया, ऐसे प्राप्त किया। इस उपाय का प्रयोग किया, इसका किया, इसका किया, कई उपायों का प्रयोग किया। एक एक उपाय भी उसको प्राप्त कराने वाला हो सकता है, उस संदर्भ में देख सकते हैं। और अनेक उपायों से मिलकर के उसको प्राप्त किया, उस तरह भी इसकी अंश की व्याख्या की जा सकती है। तो मैंने प्राण को प्राप्त किया है। आगे भू प्रपत्ति, मैंने भू को प्राप्त किया है, अमुना अमुना अमुना, इस तरीके से। भूआ प्रपद्य, मैंने भूआ को प्राप्त किया है, कैसे? अमुना अमुना अमुना, इस तरीके से। स्व प्रपद्य, मैंने स्व को प्राप्त किया है, अमुना अमुना अमुना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब इनका मतलब क्या है वो आगे खोल के बताएंगे, लेकिन मैंने ऐसे 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 प्राप्त किया है, इस तरीके से। कोई कहे आपने पढ़ाई कैसे की? मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की, ऐसे की, ऐसे की, ऐसे की, कई चीजें बताते हैं। बहुवचन है, 3 बार का कथन है, वो अनेक को बताने के लिए, अनेक उपायों को बताने के लिए। आपने ये सफलता कैसे प्राप्त की? मैंने ऐसे 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 प्राप्त की, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, ऐसे ऐसे प्राप्त किया। काफी प्रयत्न किया, अनेक प्रयत्न किए, इसका द्योतक है। और इसके साथ साथ हम यूं भी देख सकते हैं कि हमारे पास कई तरीके हैं कि हमारे को बल प्राप्त करना है तो बहुत सारा भोजन है, ये भोजन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कई विकल्प हैं हमारे पास। और इस संसार में बहुत सारे विकल्प परमात्मा ने दे रखे हैं, कोई एक ही विकल्प नहीं है। इस तरह मकान बन सकता है, इस तरह बन सकता है, इस तरह बन सकता है। हमें रक्षा करनी है तो कई तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न चीजों में लगेंगे। आगे देखिए चौथा प्रभाग, सयद अवोचम, वो जो मैंने ये कहा, पीछे जो है ना प्राणम प्रपत्ति, उसके लिए कह रहे हैं। पहले कहा था अरिष्टम कोशम प्रपत्ति, अरिष्ट कोश को मैंने प्राप्त किया है, तो उसको इन सब की प्राप्ति से किया है। प्राण को, भू भुव स्व, इनको पाकर के उसको प्राप्त किया, ये सब है। लेकिन ये व्याख्या हो गई बाकी प्राण भू भुव स्व की। तो बोले स यद अवोचम, ये जो मैंने कहा था, क्या? प्राणम प्रपत्ति इति, मैं प्राण को प्राप्त कर रहा हूं, मैंने प्राण को पाया है, ये जो मैंने कहा था। तो इसमें प्राण क्या है? तो कहा प्राणो वा इदम सर्वम भूतम। या प्राण का मतलब है ये सारे भूत, ये सारे प्राणी जो हैं, ये सारे चेतन जो दिखाई दे रहे हैं हमारे को, ये सब। तो मैंने इस तरीके से इन प्राणों को प्राप्त किया, इन भूतों को प्राप्त किया, जीवों को प्राप्त किया है, अनेक जीवों को प्राप्त किया है, उनका मैं उपयोग करता हूं उचित विधि से।
तो प्राणो वा इदम सर्वम भूतम, आगे कहा यदिदम किंच तमेव तत् प्रापत्सी। यदिदम किंच, ये जो कुछ भी है, तमेव उसको, तत् वह, प्रापत्सी प्राप्त हुआ है। ये प्रअपत्सी लुंग लकार का प्रयोग है, उत्तम पुरुष एक वचन। अपत्सी मैंने प्राप्त किया, इन सबको मैंने प्राप्त किया, प्रकर्ष रूप से प्राप्त किया, प्रापत्सी। यदिदम किंच तमेव तत् प्रापत्सी। और इसी अक्षय कोश को जान करके मैंने प्राण को प्राप्त किया, इन सब जीवों को प्राप्त कर लिया, मैंने इनका मैं उपयोग कर सकता हूं। आगे अथ यद अवोचम, और जो मैंने ये कहा था भूम प्रपद्ये थी, मैं भू को प्राप्त हो रहा हूं, उस भू का क्या मतलब था? तो कह रहे हैं पृथ्वीम प्रपद्ये, अंतरिक्षम प्रपद्ये, दिवम प्रपद्ये इत्येवं तद अवोचम। वहां जब मैंने ये कहा था भू प्रपद्ये, तो उसका मतलब है पृथ्वी लोक को। भू मतलब ऐसे पृथ्वी के लिए बोलते हैं, तो पृथ्वी लोक को, फिर कहा अंतरिक्षम, अंतरिक्ष लोक को, और फिर कहा द्युलोक को, यानी तीनों लोकों का ग्रहण था। भू शब्द से तीनों लोकों का ग्रहण था। भले ही एक शब्द दिया हुआ है, लेकिन जब मैंने कहा कि भू प्रपत्ति, इसका मतलब है भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक, तीनों को मैं प्राप्त कर। आगे यदवोचम भूह प्रपद्ये थी, और जो मैंने कहा था मैं भूह को प्राप्त कर रहा हूं, भूह को प्राप्त कर चुका हूं मैं, उसका क्या मतलब था? तो कहा इति अग्निम प्रपत्ये, वायुम प्रपत्ये, आदित्यम प्रपत्ये इत्येवं तद अवोचम। ये जो मैंने कहा था उसका मतलब है मैं अग्नि को प्राप्त कर रहा हूं, वायु को प्राप्त कर रहा हूं और आदित्य को प्राप्त कर रहा हूं। ये तीनों जो नाम है ये देवता के नाम है। पिछले वाले में जो नाम आए थे वो लोकों के नाम थे। और हमारी प्राचीन परंपरा के अंदर जैसे भूलोक है यानी पृथ्वी लोक है, तो पृथ्वी लोक का देवता अग्नि को माना जाता है, अंतरिक्ष लोक का देवता वायु को भी माना जाता है। दो देवता है, एक वायु भी है, और तीसरा द्युलोक का देवता आदित्य को माना जाता है। तो जहां इन्होंने भू प्रपद्य में नाम लिखे ये तीनों लोकों के नाम थे, और जहां भूव प्रपद्य में तीन चीजें गिनाई है वो तीनों क्रमशः यथाक्रम देवताओं के नाम है, उन लोकों के देवताओं के नाम, उन देवताओं को भी मैंने प्राप्त किया। आगे अथ यत अवोचम स्व प्रपत्ति, और जो मैंने कहा था कि मैंने स्व को प्राप्त कर लिया, स्व को प्राप्त कर रहा हूं, उसका क्या मतलब था? तो कहा ऋग्वेदम प्रपत्ति, यजुर्वेदम प्रपत्ति, सामवेदम प्रपत्ति इत्येव तद अवोचम तद अवोचम। वहां मेरा मतलब था ऋग्वेद को प्राप्त कर लिया है, यजुर्वेद को, सामवेद को, तीनों को प्राप्त कर लिया मैंने। स्व को मैंने प्राप्त कर लिया मतलब तीनों वेदों को प्राप्त कर लिया। वेद वैसे चार हैं या तीन से मतलब एक विशेष प्रकार की ऋचाएं होती है वो ग्रहण है, वो चारों वेदों में हो सकती हैं, पुस्तकों में। यजु विशेष प्रकार के हैं, इसी तरह से साम है, वो भी विशेष प्रकार के हैं जिन पर गायन किया जाता है। तो वो एक मंत्रों के प्रकार के रूप में ये तीन भाग किए गए हैं, क्योंकि चार वेद का वर्णन पहले ही यहां कर भी चुके हैं। पीछे हम देखेंगे तीसरे प्रपाठक के प्रारंभ के जो 1 से 4 थे उसमें एक एक को बताया था, इसका सार वो, उसका सार वो, और उसको निकाला। उसमें चारों वेदों का वर्णन आया। तीनों वेदों का फिर अथर्वांगी रस भी है, उसका रस ये है, इनका स्थान ये है, इतिहास पुराण आदि का जो कथन था, और चारों का वर्णन किया, और भी जगह हमें मिलता है। तो उस सब साक्षी से हम ये मान के चलेंगे कि केवल इतने अंश को लेकर के कोई उद्धृत कर दे, देखो ये उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद तीन ही वेदों को मानती है, ऐसा नहीं कह सकते। पूरे छंदोग्य को देख के हम कहते देखो नहीं, यहां देखो 4 को माना है, तो यहां 3 को माना है तो विशेष कथन की दृष्टि से माना, विशेष प्रयोजन की दृष्टि से माना, एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण है, विशेष प्रकार का कथन हम कर सकते हैं। तो ये जो प्राण था, ये जो प्राण के लिए तो इन्होंने अलग से बता ही दिया, ये जो अंतरिक्ष उदर वाला जो कोश था इसको ब्रह्म कहा गया। इस ब्रह्म में ही ये सारी चीजें आश्रित हैं, और उस अक्षर कोश को उसने प्राप्त किया ऐसे ऐसे ऐसे। वो कैसे प्राप्त किया? तो उसके लिए आगे आगे है, उसने पहले प्राण को भी प्राप्त किया, उसने भू को भी प्राप्त किया, उसने भूवे को भी प्राप्त किया, उसने स्व को भी प्राप्त किया, तब उसने उस अक्षय कोश को प्राप्त किया। और प्राण आदि को भी कैसे प्राप्त किया? अनेक उपायों से, बहुत प्रयत्न कर करके ये पाया पाया पाया, और इन सब साधनों का उपयोग करके उस परमात्मा को प्राप्त किया।
और वो परमात्मा कोष के समान है, हम सबकी रक्षा कर रहा है, हमें देता है, हमें सहन करता है, हमें ज्ञान देता है और ऐश्वर्य से युक्त है। इस रूप में उस परमात्मा को चारों तरफ देखते हुए, विचार करते हुए यहां पर यह वर्णन किया गया। आगे देखिए 16वां खंड। अब इसके अंदर यज्ञ की ही चर्चा है एक तरह से, लेकिन पुरुष यज्ञ की चर्चा है। ये जो मानव जीवन है इसकी चर्चा की जा रही है। यज्ञ को पहले समझा चुके हैं, ये इस शास्त्र का, इस उपनिषद का पहला भाग जो ब्राह्मण ग्रंथ में, वहां सारे यज्ञ की बहुत सारी प्रक्रियाएं बता चुके हैं, वो परिचित हैं। अब यहां एक अलग ढंग से घटा रहे हैं, जैसे वहां यज्ञ के शब्द थे उनको यहां घटा रहे हैं। तो कहते हैं पुरुषो वाव यज्ञ, ये यज्ञ क्या है? अरे पुरुष ही यज्ञ है। वैसे यज्ञ बाहर कर रहे थे, वेदी बना रखी थी, कुंड बना रखे थे, उसमें आहुतियां दी जा रही थी। अब एक तरह से कह रहे हैं पुरुषो भाव यज्ञ है, ये पुरुष, ये जो दिख रहा है हमारे को जीवन, ये यज्ञ है, ये भी यज्ञ है। और इससे इसकी तुलना कैसे कर रहे हैं? तो तस्य यानी चतुर्विंशति वर्षानी, इसके जो प्रारंभ के 24 वर्ष हैं, ये क्या है? तावत प्रातः सवन, ये प्रातः सवन है। जैसे सोमयाग आदि में प्रातःकाल सोम का रस निकाला जाता है, उसको प्रातः सवन बोलते हैं। फिर दूसरा होता है माध्यान्ह दिन सवन, फिर तीसरा होता है तृतीय सवन, वो पूरे दिन में होता है, मिलकर के एक ये पूरा होता है, एक के भाग हैं। तो 24 का वर्ष तक जो अध्ययन करता है ऐसा मनुष्य, वो जैसे कि प्रातः सवन कर रहा है, उसका प्रातः सवन है। ये यज्ञ की तरह से व्याख्या की जा रही है। और चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री, और प्रातः सवन के अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं वो गायत्री वाले होते हैं, उसमें 24 अक्षर होते हैं, क्योंकि ये प्रातः सवन है 24 वर्ष तक का। तो ऐसे मंत्र को लिया जाता है जिसमें 24 अक्षर है, 8 करके 3 होते हैं, या तो अलग अलग भी होते हैं। पीछे गायत्री के बारे में काफी चर्चा हुई थी। तो ऐसे जो भी हो, लेकिन कुल मिला के उसमें 24 अक्षर होते हैं। ये प्रातः सवन होगा, इसलिए गायत्रम प्रातः सवनम। जो प्रातः सवन उधर यज्ञादि में होता है वो गायत्री वाला होता है, गायत्री मंत्र से वहां पर स्तुति प्रार्थना आदि की जाती है, उसकी मुख्यता रहती है। तो गायत्र प्रातः सवनम। और तस्य वसुवो अन्वायत्ता, और उसमें वसु अन्वित रहते हैं। वसु नाम के देवता जो बसाने वाले हैं वो उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। जो व्यक्ति 24 वर्ष तक ऐसे अध्ययन आदि करता है उसके अंदर ये वसु आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, बसाने वाले आ जाते हैं। और इसीलिए उस ब्रह्मचारी को वसु ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो नाम रखे गए थे, पीछे वर्णन आया था वसु ब्रह्मचारी, वो इसीलिए क्योंकि उसमें वसु देवता आ जाते हैं, बसाने वाले आ जाते हैं, उसने कुछ तप किया है, योग्यता बनाई है। तो वसु कौन है? तो बोले प्राणा वाव वसवः, ये प्राण है, यही वसु है। क्यों है ये वसु? एते ही इदम सर्वम वासयन्ति, ये सबकी को वसाने वाले हैं, इसलिए वसु है। तो जो 24 वर्ष तक अध्ययन आदि करता है वो दूसरों को बसाने वाला हो जाता है, दूसरों का हित करने वाला हो जाता है, उपयोगी हो जाता है समाज के लिए, और उसमें गुण आ जाते हैं ऐसे, उसका अपना हित तो होता ही है। आगे तम चेद एतस्मिन वयसी किंचित उपतपेत, उसको, ये जो वसु है जो 24 साल तक तपस्या कर रहा है, प्रातः सवन कर रहा है, उसको इस आयु में यदि कुछ संतप्त करे, कष्ट दे, कष्ट आ सकते हैं, तो तब क्या करें? कष्ट तो आएंगे, बाधाएं तो आएंगी, तब वो क्या करें? अथवा कोई उसको टोके, ये क्या कर रहे हो, क्या पढ़ने लिखने में लगे हो, क्या योग्यता बनाने में लगे हो, कोई काम करो कुछ। जैसे निर्धन माता पिता बच्चे के लिए बोलते हैं, ये क्या पढ़ाई रख लगा रखे, काम करो, कुछ कमाई होगी। बच्चियां आए तो बोले घर का काम करो, रोटी वोटी बनाओ, चारा लेके आओ, पशुओं की देखभाल करो, उनको वहां उपयोगिता लगती है, ये पढ़ने लिखने में उपयोगिता नहीं लगती। ऐसे कोई तप आए तो, बीच में कष्ट करे तो बोले कहां समय लगा रहे हो, फालतू खर्च कर रहे हो। तो दोनों तरह से देखना है कि यदि उस समय उसको कोई कष्ट आए ये सब करते हुए, तब क्या करें, और कोई टोके तो क्या उत्तर दे, क्या संकल्प ले, क्या लक्ष्य बनाए। तो तम चेत एतस्मिन वयसी किंचित उपतपेत, तो सब ब्रूयात, वो ये बोले, ये सोचे, मन में विचार रहा है, और कोई सामने वाला है तो उसको बोले कि प्राणा वसव इदम में प्रातः सवनम, हे वसु प्राणो, प्राणा वसव, प्राण जो वसु हैं, प्राण ही तो वसु हैं, पीछे कहा था, वो
इदम में प्रातः सवनम, मेरे इस प्रातः सवन को, जो ये मैं कर रहा हूं अभी 24 वर्ष तक, इसको माध्यान्ह दिनम सवनम अनुसंतनुत, माध्यान्ह दिन सवन तक लेकर के चले जाए। अब वो मान लो 12 साल का है, 16 का है, 20 का है, 22 का है, अब कोई संतप्त करे तो बोले ये वसु प्राण मेरे को, यही जो क्षमता मैंने प्राप्त की है, ये मेरे को माध्यान्ह दिन सवन तक ले जाए। यानी 24 वर्ष के बाद से माध्यान्ह दिन सवन शुरू हो जाएगा, अभी तो प्रातः सवन चल रहा है, ये मेरे को प्रातः सवन की अंतिम सीमा तक लेके जाए, मेरे को वहां तक पहुंचना है, ये लक्ष्य रखे। बाधा आ रही है तो भी नहीं, मेरे को इसको पूरा करना है, ऐसा वो सोचे, वसुओं से प्रार्थना करे। तो प्राणा वसव, प्राण वसु मेरे को इस प्रातः सवन को माध्यान्ह दिन सवन तक फैला दें, वहां तक ले जाएं, बीच में मेरे को नहीं छोड़ना है, मेरे को बीच में नहीं छूटना है ये अध्ययन आदि, मेरे को वहां तक लेके जाए, ऐसा वो संकल्प करे, मेरे को वहां तक जाना है, ये लक्ष्य बनाए, स्मरण करें। मां हम प्राणानाम वसुनाम मध्य यज्ञो विलोपसीय, मैं इस प्राणों के वसुओं के बीच में ही, जो ये वसु यज्ञ चल रहा है, प्रातः सवन चल रहा है, उसमें यज्ञ को बीच में लुप्त ना कर दूं। ये आशीर्लिंग का प्रयोग है, मां विलोपसीय, मैं उत्तम पुरुष एक वचन का, कि जैसे मेरे को ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि मैं इसको बीच में लुप्त ना करूं, मैं 24 साल तक पूरा कर लूं, माध्यान्ह दिन सवन आने तक मैं पूरा इसको करके जाऊं। इति उद्धैव तथा एति, और ऐसा करके वो वहां से हट जाता है, उस दोष से हट जाता है, ऊपर से उठ जाता है। अब कोई टोकेगा, दोष आएगा, प्राणों से प्रार्थना की नहीं मेरे को तो वहां तक जाना है। अब कई बार किसी को थोड़ी बहुत शारीरिक बाधा होती है तो भी नहीं मेरे को तो करना है ये काम, वो कर बैठता है, उसको वहां तक पहुंच जाता है, सफल हो जाता है। और कोई टोके किसी को कि भाई ये सब क्या कर लगा रखी है, कब तक पढ़ते रहोगे यूं, तो उसके सामने अगर हम उत्तर दें कि मैं तो ये चाहता हूं कि मैं 24 साल तक करूं, अभी वो 17-18 का है, बोले अब तो शादी व्यादी कर लो, बहुत हो गया, काम धंधे पे लगो, नहीं मेरे को तो 24 तक जाना है, वो सामने वाला क्या सोचेगा, चुप हो जाएगा। मैं तो 17-18 का ही सोच रहा हूं, ये तो 24 की लेकर के बैठा है, वहां तक है, और चुप हो जाएगा वो। तो मां हम प्राणानाम वसुनाम मध्य यज्ञो विलोपसी है, मैं इस यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ दूं, इसको पूरा करूं। उद्धैव तथा एति, वो वहां से ऊपर उड़ जाता है, और क्या होता है, अगदोह भवति, बाधा रहित हो जाता है। अगत निरोग को भी बोलते हैं, अगत उस औषधि को भी बोलते हैं जो हमारे विष को दूर करती है। अगत तंत्र आयुर्वेद में एक प्रचलित है, अगत तंत्र, जिसमें विष आदि की चिकित्सा की जाती है, उसको अगत कहते हैं। औषधि का नाम भी अगत है। तो अगत हो जाता है, वो बाधा रहित हो जाता है, उसके पास उपाय आ जाते हैं, वो अपनी बाधाओं को हटा देता है। जिसने सोच रखा है नहीं यहां तक मेरे को जाना ही है, कोई मान लो व्यायाम कर रहा है, उसने अभी 50 दंड बैठक लगाई है, बोले बहुत हो गई, बोले मेरे को तो 100 लगानी है, बोले 50 में ही कह रहे हो कि बहुत हो गई, 50-100 लगाई, बोले नहीं मेरे को तो 1000 लगानी है, वो सब चकपका के रह जाएगा। बोले मैं तो सोच रहा था 50 ही लगा रहा है, बहुत हो गई छोड़ो, बोले मेरे को तो इतना करना है। किसी को सफाई करनी है, खेत साफ करना है, थोड़ा सा किया, बोले बहुत हो गया बस अब छोड़ो, नहीं मेरे को तो ये पूरा साफ करना है, वो चुप हो जाएगा, ये तो यहां तो रुकने वाला नहीं है, इसका तो बहुत आगे तक का लक्ष्य है, यहां तो ये रुकेगा नहीं, वो सोच जाएगा ये तो पता नहीं ऊंचाई लक्ष्य लेकर के चल रहा है, तो बाधा करने वाले नहीं करेंगे, और वैसे जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उसका संकल्प ऐसा है मेरे को तो वहां तक जाना है, उन बाधाओं की परवाही नहीं करेगा, उठ जाएगा ऊपर और अगध हो जाएगा, बाधा रहित हो जाएगा। ये प्रातः सवन का कहा। इसी तरह से अगले सवनों के बारे में भी वर्णन किया गया है, लगभग इसी शैली में, उसको आगे देखेंगे। प्रणव। ओ